सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हमारे पिछली बार देखा रहल गए एफिसी 1 अध्याय के 15 से 16 पद, जौन की हमारे बाइबलीय प्रार्थना वचन के अनुसार प्रार्थना हमारे कैसे करे चाहिए ओकरे विषय में देखा जाता। और वचन के अनुसार प्रार्थना कैले में बाइबलीय प्रार्थना में दुई चीज रहाला। पहले शुरू परमेश्वर के का करे को प्रशंसा करे को, धन्यवाद चढ़ाए को। दूसरा बात में का बा, तब जाके हमरे मांगे को परमेश्वर से का चीज मांगे बा, कौन कौन चीज मांगे बा, आज हमरे ऊ देखेंगे। कौन चीज मांगल आवश्यकता बा, कौन चीज मांगल उचित बा, का हमरे मांगे चाहिए परमेश्वर से, कौन विनती परमेश्वर से चढ़ाए चाहिए ओकरे विषय में आज हमरे देखेंगे। हमरे पिछली बार देखा रहल के एक भाग जम्मा धन्यवाद ज्ञापन देखा रहल गए, और आज हमरे दूसरा भाग देखेंगे 17 पद से लेके 23 पद के देखेंगे। एफिसी 1 अध्याय 17 से लेके 23 पद हमरे साथ में निकाल जा। आज हम वचन के पाठ नहीं करब, लेकिन कहे से कि हम पिछले हफ्ता पढ़ भी लाली, और जिक्रे जिक्रे पास में बाइबल में ध्यान से एकदम पद के अध्याय के देखा जाए और वचन के सुना जाए। आप सबके मिल गए एफिसी 1 अध्याय के 17 से लेके हमारे 23 पद के आज हमारे देखेंगे। और पिछली बार हम आप सबके बता लाली कि प्रार्थना ज्यादा लोग के विश्वासी के जीवन में एक ठो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड जो रहा वो जैसा हो गई बा। जब तक हमारे एकदम बीमार नहीं हो जाए के, जब तक हमारे दुख में नहीं गिरे के, जब तक हमारे मरे वाला स्थिति नहीं आई, तब तक हमारे प्रार्थना नहीं कर सकल जाला, तब तक हमरे परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दे सकल जाला। आज यह समस्या ज्यादा विश्वासी में बा, हमारे प्रार्थना में परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दे पाओ जाता, और कैसे प्रार्थना करे चाहिए ई बात भी हमारे ज्यादा विश्वासी के नहीं मालूम बा। ते ई अध्याय से ई पद से आज हमारे प्रार्थना कैसे करे को वो बात के देखे के। अब पहला भाग हमारे देख भाई के जो उनके धन्यवाद देखे के, आज हमारे दूसरा भाग देखे के हमारे का प्रार्थना करे चाहिए, का मांगे चाहिए परमेश्वर से। इफिसी 1 अध्याय के 17 से लेके 23 पद। आओ जब वचन में गईले से पहले हम छोट से प्रार्थना करे थी, और उसके बाद में हमारे वचन में जाके हम वचन अध्ययन नहीं करब। आज परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम आपके धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस समय उपलब्ध करावल गए, इस समय फलदायी हो सके और आपके वचन बांट के जो मौका मिले अवसर मिलेगा। हमार वचन नहीं हो प्रभु, हमार कथा कहानी नहीं हो, हमार बुद्धि नहीं हो, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप स्वयं होके बोल जा और विश्वासियों के बीच में वो विश्वास लाओ जा, उस सबके पाप के दिखाओ जा अपने वचन के अनुसार, ताकि आज से लेके वो वचन के अनुसार अपन जीवन के जी सके। यदि प्रार्थना के जीवन में संघर्ष करत बाटे तो आज ही प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़े प्रभु। ये विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेके आमीन। तो आज हमारे दूसरा भाग के देखेंगे। पहले हमारे देखल गए प्रार्थना में दुई चीज रहा। पहले चीज का हो, प्रार्थना जो हमारे कही जाता पहले शुरू का कही जाला, पहले प्रशंसा अथवा धन्यवाद, और दूसरा में क्या करे हो, विनती अनुरोध। तब हमारे मांगे को, अब का मांगे को पावल कुछ तो यहाँ बात करत बाटे, कुछ ते बा आज के वचन में। आप सब ध्यान से सुना जाए। ऐसा प्रार्थना हम कहो ने सुन ली, कहो ने देख ली, पावल जौन प्रार्थना करत बाटे। 3 चीज के लिए प्रार्थना करत है, 3 चीज के लिए प्रार्थना करत है। 17 पद से लेके 23 पद तक 3 चीज के लिए प्रार्थना करत है। पहले बात हमारे देखेंगे, पहला विनती हमारे देखेंगे, पावल परमेश्वर के रहस्य बूझे के लिए प्रार्थना करत है। किसके लिए प्रार्थना करत है पावल? एफिसस में जितना विश्वासी बाटे वो सब के लिए प्रार्थना करत है, परमेश्वर के रहस्य बूझे के लिए प्रार्थना करत है। हम कहां से पहले पद 17 में देखा जाता है, पद 17 में देखा जा, हिंदी में पढ़ल जगह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अपनी पहचान में ज्ञान की प्रकाश दे। और फिर ओकरे बाद में पद 18 में देखा जा, और तुम्हारे मन की आंखें
हाँ बस वहीं तकल। तुम्हारे मन की आंखें का हो ज्योतिमय हो। पावल यहाँ कुछ ते बात करत बाटे जवन की हमारे हाई आंख से नहीं देख पाएंगे, जवन की हमारे हाई कान से नहीं सुन पाएंगे, जवन की हमारे आपन पढ़ाई के अनुसार नहीं बूझ पाएंगे, समझ पाएंगे। पावल कुछ ते विनती परमेश्वर से करत बाटे। परमेश्वर से कहते, हे परमेश्वर, हम विश्वासी के लिए प्रार्थना करत ही कि विश्वासी लोग आपके रहस्य के बात बूझें। वो रहस्य का हो हम आप सबके बताओ थी आस्ते आस्ते। पद 17 और 18 में यह बात के लिए प्रार्थना करत हैं कि हाय मन के आंखिया खुले विश्वासिन के। पद 17 में कहत है परमेश्वर के ज्ञान पावे विश्वासी लोग, वो आत्मा दे परमेश्वर। ये परमेश्वर रहस्य के पावन रहस्य के बात करते हैं जवन रहस्य हमारे अपने से नहीं पूछ पाएंगे। वो बुझे के लिए आत्मा चाहिए, वो बुझे के लिए हाई खुलल चाहिए, हाई हृदय, हाई मन खुलल चाहिए। परमेश्वर के आत्मा चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान चाहिए, तब जाकर हमारे बूझ पाएंगे। ये बात यह बिनती पावल पहले बिनती करत बाटे जेल में होके। आ वो जेल समझ लिया जा है हमारे जो जेल में जाए जाला भैरवा के, वो जेल वैसा नहीं रहे पावल जो जेल में रात रहे। ख्याल कही जा वो वैसा जेल रहे जमीन के नीचे रहे, जहाँ ठंड लागत रहे, जहाँ कपड़ा नहीं रहे, जहाँ खाए नहीं रहे, जहाँ पिए नहीं रहे, जहाँ टॉयलेट एक वही जगह पे करक रहे, पिशाब भी वही जगह पे करक रहे, घिन वाला जिनके रहे। वहां से परमेश्वर विश्वास पावल विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हे परमेश्वर हमारे विश्वासी लोग जितना भी इफिसस मंडली में बांटे परमेश्वर के रहस्य बूझे। पावल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आत्मिक ज्ञान पावे। और वो ज्ञान काहे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, काहे से कि आत्मिक ज्ञान पाए के लिए आत्मिक ज्ञान दिए वाला सिर्फ परमेश्वर होले। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमन के आत्मिक ज्ञान मिल पाए। आप सब संसार में सबसे महान व्यक्ति के सोचल जाए कुछ देर के लिए, सबसे ज्ञानवान व्यक्ति के सोचल जाए के हो, डॉक्टर होले कि इंजीनियर होले कि हवाई जहाज चलाए वाला होले कि वैज्ञानिक लोग होले। संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोग वह लोग के मान जाला ने। लेकिन अचम्म की बात ई बा कि इतना ज्ञानवान भइले के बाद में पृथ्वी से लेके आकाश में चल जात बाटे, चंद्रमा में चल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबके ज्ञान परमेश्वर के रहस्य बुझे के लिए काफी नहीं बा। हमारी जितनो भी पढ़ाई कह लिया जा, हमारे जितनो भी अपन दिमाग रगड़ रहे जा पढ़ाई में लिखाई में, अपन बहुत बुद्धि सामर्थ्य में, परमेश्वर के रहस्य कब नहीं बुझ पाएंगे जब तक वो अपन आत्मा नहीं दे। पावल ही के लिए प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी लोग प्रभु के परमेश्वर के रहस्य की जाने। हमारे कितने लोग विश्वासी बाटी अभी परमेश्वर के रहस्य के बुझले ही नहीं बाटी। गाड़ी चलाए के लिए गाड़ी के ज्ञान भइला आवश्यकता बा, हो कि नहीं हो। यहाँ तक साइकिल चलाए के लिए साइकिल के भी ज्ञान हो, ब्रेक कहाँ बा, ओकर पौडिल कहाँ बा, स्टैंड कहाँ बा। जब तक ज्ञान नहीं रहे तब तक हमरे साइकिल नहीं चला पाएगी, गाड़ी नहीं। एक बात की सोचल जा, आप प्लेन में बैठल जाता, हवाई जहाज में कब्बो नहीं बैठले बाटी प्लेन में। अब क्या हुआ आपके आके कही देता जौन पायलटो बा, जौन प्लेनवा चलाए वाला बा, ओकरे पास प्लेन के बारे में ज्ञान नहीं बा, हवाई जहाज के बारे में ज्ञान नहीं बा। आप सबके हिम्मत करी बैठेगे प्लेन में? के बैठी हाथ उठावे, के बैठी प्लेन में? क्यों बैठी? लेकिन समस्या यह है विश्वासी में, आज कितने लोग परमेश्वर के बिना जानले 10 वर्ष से 20 वर्ष से आ रहा बाटे, परमेश्वर के रहस्य ने बुझले बाटे, परमेश्वर के मजाक बना के धैले बाटे, परमेश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं बा, परमेश्वर के रहस्य के बुझले ही नहीं बाटे। वो आत्मा अभी परमेश्वर से मिल ही नहीं बा। कितने लोग कहले चर्च में जाके सीखे खो, ठीक हो बतिया, चर्च में जाके सीखे को, यहाँ आगे आके नहीं सीखे को। क्यों प्रार्थना नहीं करेगा होता, आगे जाके खड़िया जब सीख जावा। क्यों गीत भजन नहीं क्या होता, आगे जाके जा खड़िया जावा। 6 दिन का करत बाटा हम नहीं बुझा थी। प्रभु अपने वचन में बार बार कहे बाटे मत्ती 5:48 में, जैसे तोहार स्वर्गीय पिता सिद्ध बाटे वैसे तोहार वचन भी सिद्ध बना। 6 दिन का कही जाता हमारे पिता के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ज्ञान के लिए का कही जाता। काहे हमारे गंभीर नहीं हो पाओ जाता परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, परमेश्वर के रहस्य के विषय में। विवाह, कितने लोग के घर में विवाह भइल बा, विवाह अगर फिक्स हो गई बा, विवाह करे के लिए मान ले
चैत 10 गते केहू के विवाह पड़ल बा, चैत 10 गते सब कार्यक्रम नहीं होला। बाजार 10 गते जाए केहू करे, विवाह के दिने केहू जाए करे नहीं। 1 साल 2 साल पहले ही से हई लिहेक बा, दराज लिहेक बा, कपड़ा लिहेक बा, खाना लिहेक बा, मछली लिहेक बा, मासू लिहेक बा, खसी काटेक बा, वही दिन से तैयारी हो जाए। लेकिन हमन के जब आवल जाता संगति में, परमेश्वर के लिए तैयारी के केहू नहीं आवता। हमारे कहा जाला किन्ने लोग कहे हमें प्रार्थना नहीं करे तो काहे नहीं होता मालूम बा? आप सबके परमेश्वर के ज्ञान नहीं मालूम बा। किन्ने लोग के कहे हमें गीत भजन नहीं गया होता, काहे मालूम बा? आप सबके परमेश्वर के ज्ञान अभी नहीं मालूम बा। आप सब परमेश्वर के रहस्य अभी नहीं बुझली बाती। हमारे परमेश्वर के धन्यवाद कैसे दे सकल जाला, हमारे परमेश्वर के प्रशंसा कैसे दे सकल जाला, जब तक हमारे परमेश्वर के ज्ञान के जाने के नहीं। परमेश्वर कितना महान बाटे ई बात के जब तक हमारे नहीं जानेंगे तब तक हमारे बिल्कुल धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। तब तक हमारे परमेश्वर के नहीं दे पाएंगे धन्यवाद, नहीं प्रार्थना कर पाएंगे। यही के लिए पावल प्रार्थना करत है विश्वासी के लिए, हे परमेश्वर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाय विश्वासी जौन बाटे, पोकर भिंडी के विश्वासी, टीकर के विश्वासी जौन बाटे, ये सबके आत्मा खुले, परमेश्वर के रहस्य की बुझे। ये बात के लिए प्रार्थना करत। आप सब कितना प्रार्थना कर जाला विश्वासी के लिए? केहू कमजोर बा, प्रभु हम रोवत ही, हम अपन गोड़े पे गिर के प्रार्थना करे थी, हमारे दीदी के लिए प्रार्थना बा, वो आपके बतिये नहीं बुझ पाओ बाटे। कितना प्रार्थना कर जाला विश्वासी के लिए। हिब्रू 5 अध्याय के 11 से लेके 14 पद में बार बार बतैले बाटे लेखक। 10 वर्ष हो जाता, 20 वर्ष हो जाता, हमारे परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाओ जाता, नहीं सीख पाओ जाता। हिब्रू के लेखक कहा बाटे 10 वर्ष हो गए विश्वास के लिए। इतना समय तक तो हम पतन के शिक्षक हो चाहिए, इतना समय तक तो हम पतन के तब पढ़ाए वाला हो चाहिए। लेकिन अभी तो हम पतन आधारभूत शिक्षा पे, हुए शिक्षा पे प्रभु आई लाले 2000 पहले मारल गए, गाड़ल गए, जीवित भले, इतना से हम आगे नहीं पढ़ पाओ बाटी। दूध खाए वाला हमारे अभी बाटी विश्वासी कितने लोग एकदम कमजोर बाटी विश्वासी लोग हमारे अभी। परमेश्वर के रहस्य हमारे बुझ नहीं बाटी, परमेश्वर के ज्ञान हमें कभी नहीं मालूम। जब अपने घर से आवल जा शनिचर के दिन वही समय में प्रार्थना करी जा, प्रभु हम जात बटी संगति में, परमेश्वर हमें आपके जाने के बाद, आपके ज्ञान के हमें बुझे के बाद, प्रभु हमें अगुवाई करी जा। हे परमेश्वर हम संगति में जाती है और कोनो कारण के दिन हमें आपके जाने के बाद, हमें आपके बुझे भी ई प्रार्थना के क्या आवल जा, घर से घर ही से प्रार्थना के क्या आवल जा। पद 18 और 19 में देखा जाए का लिखत बाटे पावल। पद 18 और 19 में आत्मिक ज्ञान के बुद्धि के बात करत है, प्रकाश की बात करत है, और विश्वासी के हृदय, विश्वासी के मन के आंख उज्जवल हो, खुले, ई विषय के लिए प्रार्थना करत बाटे। कितना अचम्म की प्रार्थना करत है। आप सब सोचल जा, विचारल जा, हम ऐसा कबो प्रार्थना कैले बाटी हम विश्वासी के लिए, अपने लिए, विश्वासी के लिए तना अपने लिए हम कबो प्रार्थना कैले बाटी। यहाँ जब पावल प्रार्थना करत बाटे, आत्मा दीनू हो परमेश्वर से जब प्रार्थना करत है, ये पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करत है। पावल पवित्र आत्मा के लिए, अगर विश्वासी हो हमन के पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं बका है। काहे? विश्वास करिए तब मिल गए। एफिसी के वचन हम सुनैले रहली 1 अध्याय के 13 पद में, हमन के पवित्र आत्मा की छाप लग गई बा। पवित्र आत्मा हमन के शरीर का हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमन के वही समय में जौनी दिन विश्वास करिए वही दिन पवित्र आत्मा मिल गए हमन के। एकरे लिए वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कैले का आवश्यकता नहीं बा। लेकिन ई आत्मा के लिए प्रार्थना करत है कि ई सबके आत्मा एक ऐसा आत्मा हो कि परमेश्वर के आत्मा ई सबकी वो आत्मा में सिखावे, अगुवाई करे, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के बुद्धि में, परमेश्वर के विवेक में, इस सब चीज में वो आत्मा अगुवाई करे। एकरे लिए प्रार्थना करत है पावन। प्रभु भी है वादा कर गई रहले अपने चेलन के साथ में, का दिहे के प्रतिज्ञा कैले रहले प्रभु जब संसार छोड़े के समय भइल। पवित्र आत्मा दिहे के, सहायक दिहे के का कैले,
वादा करके गए और अवश्य कौने दिन मिलल पवित्र आत्मा, कौने दिन अले विश्वासी के ऊपर। बहुत बढ़िया, पेंटाकोस्ट के दिन अले और जे केहू विश्वास करत आज वही समय पवित्र आत्मा मिल जाता। पद 18 में देखा जा पावल लिखत है, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु। कौन प्रार्थना गर्दछु? कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् भनी प्रार्थना। हृदयको आँखा उज्यालो होस् है, मन की आँखिया का हो अजोर हो। आत्मिक, अगर आत्मिक ज्ञान हमन के पाएगा, आत्मिक ज्ञान हमन के सीखेगा, तो शारीरिक आँख से हमारे ना देख पाएंगे। शारीरिक अगर आत्मिक वचन के हमारे सुनेगा तो शारीरिक कान से हमारे ना सुन पाएंगे, सुने की लेकिन का हो जाए, चली जाए कहीं हमारे दिमाग में वचन ही नहीं रुका था। 4 किस्म के जमीन के विषय में प्रभु दृष्टांत दहले बाटे। वो आँखिया इन्हें वचन के खुले, वो आँख खुले, प्रभु के रहस्य का हो, परमेश्वर के रहस्य का हो, ये बात के जान सके। हृदय का है कहले बाटे, हृदय का हो, हृदय के बात करत है पावल। का हो हृदय? हृदय को आंखा उज्यालो होश। कौन हृदय के बात करत है पावल? आत्मा नहीं, हृदय। बाइबल में बहुत बार हृदय के बात भई बात। हृदय सब चीज के का हो, जड़ हो। सब सोच विचार है हृदय का हाल बा, ये सोच विचार के बात हो। प्रभु ही कहले बाटे, का कहले बाटे? वो विश्वासी के दे दहले बाटे, लेकिन ये अलग कुछ बात करत है। बार बार प्रभु का बतैले बाटे कि हृदय ही का हो सब बुराई के जड़ हो। हृदय से ही का निकलला सब का निकलला हृदय से, हमन के विचार से। यहाँ विचार के बात करत है, वो विचार के आँख खुले ताकि एहम वचन विश्वासी लोग समझ सके हम परमेश्वर में की होली। परमेश्वर हमें का बना दे बाटे, कौन रहस्य हो, कौन ज्ञान हो, कौन बुद्धि हो परमेश्वर के, हम बात के बूझ सकी। हमरी जब तक ई नहीं समझे कि हमरे प्रभु में के हो जाला, ई असंभव रही हमन के आगेकारी जीवन बिताइले में। हमरे जब तक नहीं समझे कि हमरे प्रभु में के हो जाला, प्रभु हमन में का कह देले बाटे, हमरे कबो नहीं समझ पाए कि एक भिखारी के जीवन और एक भिखारी के बेटवा के जीवन और एक राजा के बेटवा के जीवन एकदम का रहाला, अलग रहाला, एकदम अलग रहाला। जिए वाला शैली, खाए वाला शैली, बोले वाला शैली, सूते वाला शैली, हर एक चीज का रही होकर अलग रही। लेकिन बात यहाँ भिखारी के और राजा के बेटवा की बात नहीं बा। लेकिन पावल प्रार्थना करत है कि यहाँ पचन जाने, परमेश्वर के रहस्य जाने कि परमेश्वर का कैले बाटे और ओकरे अनुसार ये सब विश्वासी लोग जीवन जी सके। बात यहाँ भिखारी के बेटवा नहीं हो, बात यहाँ राजा के बेटवा नहीं हो, लेकिन हमारे परमेश्वर के बेटवा हो ही जाला, परमेश्वर के बेटा और बेटिया हो जाला। ये बात के बूझे, ये ज्ञान के जाने और उस ज्ञान के अनुसार क्या करें, जी सके। यही के लिए पावल प्रार्थना करत है। अब सोचा जा, अपने आप से पूछा जा, हमारे परमेश्वर के बेटवा बेटिया हो जाला तो हमन के जीवन शैली कैसन हो चाहिए, कैसन हो चाहिए जीवन शैली परमेश्वर की, कैसी परमेश्वर के बेटवा बिटिया होली कह के बता सकल जी, बताओ जा आप सब। हम परमेश्वर के बेटवा बिटिया होली कैसे बता पाओ जी? गांव घर के मनन के विश्वासी के अविश्वासी कैसे बताओ जी? हमें कितने लोग देख के कहले, ज्यादा लोग कि हम कबो कबो हंसीला तो हमरे अपने एकदम पाप घत हंसीला, कबो कबो हम चलीला तो एकदम पाप घत चलीला, कबो कबो बोलीला तो एकदम पापा जैसन बोलीला। काहे से कि हम उनके बेटवा होली। अब हमारे परमेश्वर के बेटवा बिटिया भलिक नाते हमारे कैसे बता पाए कि हम परमेश्वर के बेटवा बिटिया होली? परमेश्वर कहले बाटे, प्रभु कहले बाटे पवित्र बना। काहे हमार पापा, हमार पिता, हमार स्वर्गीय पिता का बाटे पवित्र बाटे, पवित्र बने परल, धर्मी बने परल, ज्ञानी बने परल, संगति में रहे परल, प्रभु के विश्वास में रहे परल, तब जाके प्रमाणित हो कि हम परमेश्वर के बेटवा बिटिया होली। पद 18 में देखल जा, इहो प्रार्थना करत बाटे र कुन आशा को निम्ति उहाँले तिमीहरूले बोलाउनु भएको छ। कौन आशा के लिए परमेश्वर तो हम पतन के बोला लेले बाटे, ई बात के विश्वासी लोग जाने।
दुख की बात ई बा कितने विश्वासी अभी भी अपन आशा नाई जन ले बाटे। आशा का हो प्रभु में, कौन आशा बा, कौन आशा बा, वो आशा हमरे नाई बुझ पाओ। कितने वर्ष हो गए आशा भी हमरे नाई बुझ ले बाटी। ये खास करके अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लिए लिखाइल बा पत्र। और प्रभु में ने रहले से पहले वो सब का रहले मूर्ति पूजक रहले, बिना आशा के रहले। लेकिन प्रभु में अइले के बाद में हमरे भी वैसे रहल गए। जब प्रभु में नहीं रहल गए, बिना आशा के रहल गए। लेकिन प्रभु में अइले के बाद में कुछ आशा बा, वो बात के पावल प्रार्थना करत है विश्वासी लोग। वो आशा के जाने, वो आशा के जाने कि कौन आशा के लिए तो हम पता जियत बाटा, कौन आशा के लिए तो हम पता जियत बाटा। ये आशा के विश्वासी जाने और वो अनुसार की जीवन जी सके। ये आशा के अर्थ जौन बा अभी जौन हमरे जानल जाता, जौन जितना हमन के मालूम बा उससे भी ज्यादा बहुत कुछ आए वाला विश्वास हो। सबसे बड़ा आशा आप सबके लिए का बा विश्वासिक जीवन में? बताओ जाए एक जनी। आप विश्वासी हो जाला, हमें एक जन इसने पूछब, लेकिन जेके मालूम हो बताओ जा। आप विश्वासी हो जाला, कौन आशा के लिए जिया जाता? अनंत जीवन, खाली एक के आशा। और का बा आशा प्रभु में? कौन कौन आशा बा? ऐसा कौन आशा बा आपके एकदम उत्साहित के देला कि हे प्रभु हम इस संसार में नहीं रह बा, हमारा आत्मा निकाला जा, हम आपके पास में आए चाहती। ऐसा कौन आशा बा आप सबके हिला देला? वो आशा के लिए पावल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये आशा इन्हें जाने, विश्वासी लोग जाने और वो आशा के अनुसार जीवन जी सके। कौन आशा हो आप सबके स्वर्ग जाए के लिए एकदम तैयार बना वाला? कौन 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 आशा बा? अनंत जीवन बा, हमेशा हमेशा हमारे रह जाए। क्यों काल है इनाम पाए के लिए। और का वहां कौनो दुख कष्ट नहीं बा। और का वहां हरदम परमेश्वर के महिमा कह दे। और का बा? आशा रहे वाला मन ही कैसन बोलला। हम बताओ थी आप सबके हॉस्पिटल में हमारे कितने लोग एकदम मालूम हो नहीं, कितने लोग बीमार होले। जब कहो इमरजेंसी केस पर मान लिया जाए एक्सीडेंट हो गई बा, मोड़ में घाव लग गई बा, हमारे घर परिवार में एक जनी बीमार बाटे हैं, तो उनके बच्चे के चांस नहीं पे, हम मोड़े में चोट लग गई बा। जब हमारे हॉस्पिटल में वैसन व्यक्ति के लेके जाए जाई, डॉक्टर आइले, डॉक्टर कहले हमारे पूछे के का बा समाचार, डॉक्टर का कही अगर बच्चे वाला नहीं रही का कही डॉक्टर पहले शुरू आशा नहीं बा, बचे के आशा नहीं बा। हमन के चेहरा कैसन हो जाए, उदास होई, निराश होई, दुखित होई के। लेकिन अगर वैसन समस्या बा, वैसन परेशानी बा, डॉक्टर आके बाहर कहा थे आशा बा, बचे के आशा बा, हमन के हृदय में कितना खुशी, कितना आनंद होई। हमारे नाचे लगे के, हमारे गाय लगे के, हमारे बताए लगे के मनन के समस्या यह बा। वैसे कह के विश्वासिन के चेहरा पे एक चमक हो चाहिए कि हमारे विश्वास के ज्यादा प्रभु में बाटी, हमें कुछ तो आशा बा, हम वो आशा के लिए जिए थे। जब हमारे गीतिया भजन ये गाय जला कितना जानी गीत गावे, आंख बंद करके मूड ऊपर रही, तालियों ने बजाता। लेकिन जब हमारे गीत गाओ जाए से दूसरे के देख देख के गाओ जाए, दूसरे के देख देख के गाओ जाए, जे नहीं गाओ तो वो गीतिया गाय लगी, खाली अपने लिए भर गीतिया नहीं गाओ जाए। ई हो आशा, वो जवन जवन हमन के भीतर आशा रही, जवन दुई चार लोग आरी बगली रही, उनको के जगा दे। ई हो आशा प्रभु में। ई आशा की बात करत है। ये तो खाली संसारिक आशा हो, हमारे एक दूसरे की जगह हो जाता। लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं आशा बा, बाइबल में अभी लिखला ही नहीं बा कबा वहां दुख दर्द परेशानी वहां कौनो भी पाप नहीं रहे। हमारे सबसे बड़ा हमें अगर उत्साहित करला स्वर्ग में जाए के लिए, तो यह होना बतावल है कि हमारे भी प्रभु के जैसन हो जाए के। ये आशा के लिए हम जिए थे, हमारे भी विश्वासी लोग भी प्रभु के जैसन हो जाए के एक दिन। ये आशा के लिए हम जिए थे। वहां कौनो भी पाप नहीं रहे, विश्वासी हो जाला, हमारे झूठ बोल दिया जाला कबो कबो पता नहीं कौन कौन गलती हमारे कही जाता, लेकिन वहां कौनो भी पाप नहीं रहे। ये आशा के लिए हम जिए थे और ये आशा आप सबके चेहरा में दिखाई दे चाहिए।
निराशा नहीं, मरे वाला नहीं, लेकिन हमारे बचे वाला हो गई है, हमारे आनंद जीवन पाए वाला बन गई है। ये आशा हो चाहिए विश्वासी में। पद 18 में फिर देखा जाए, पद 18 में फिर देखा जाए, जिक्रे जिक्रे पास में बाइबल, वो बाइबल में देखा जाए, हमें नहीं देखा जाए, बाइबल में देखा जाए। पद 18 में, पद 18 के अंतिम भागो, र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारी को संपत्ति के हो बुझ न सका। परमेश्वर में संतहरू में, यहाँ बात नहीं बा परमेश्वर में, लेकिन संतहरू में, संत लोग में, विश्वासी लोग में उनकी महिमा के उत्तराधिकार के संपत्ति का हो, ई बात के तो हम पचन बुझा। ई बात के हमारे दुई तरीका से बुझ सका जाला। पहला कि संतहरू जितने विश्वासी बाटे परमेश्वर के उत्तराधिकार होले, एफिसी 1 अध्याय के 14 पद। और दूसरा हमारे ई तरीका से बुझ सका जाला कि परमेश्वर ले हामीले आफ्नो संपत्ति, परमेश्वर हमन के जौन विश्वासी हो जाला अपन संपत्ति बना लेले बाटे। ई बात सोची वाली बात हो, परमेश्वर हमन की अपन संपत्ति बना लेले बाटे। पुराना नियम में जब परमेश्वर अपने लोग के चुन ले, व्यवस्था 32 अध्याय के 9 पद में यह वचन बताइले बाटे, परम प्रभु को निज हिस्सा उहाँ का मानिसहरू हुन्, याकूब उहाँ का अंश को भाग हुन्। और आज हमारे भी परमेश्वर के अंश के भाग बनल बाटे, आज हमारे भी परमेश्वर के संपत्ति बन गई गए। जे के केहू पूछे वाला नहीं रहे, जे के केहू देखे वाला नहीं रहे, पाप से मरे वाला रह गए, लेकिन ऊ व्यक्ति के, ऊ मरण के, ऊ अंकल के, ऊ आंटी की का के परमेश्वर अपन संपत्ति निज धन बना दले। यह बात कहते हैं पावल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, हे परमेश्वर ई सबके विश्वास के आंख खोला ताकि इन्हें जान सके हमारी के हो जाला परमेश्वर में, और ऊ अनुसार हमारे जीवन जी सकल जा, धन संपत्ति बना दले सोचल जा। प्रश्न आप सबसे का ये सब रहस्य आप सब बुझल के अभी तक कितना वर्ष से संगति में आवल जाता, उसे नहीं फर्क पड़ला, लेकिन कितना प्रभु के ज्ञान के विषय में जाना जाता, कितना प्रभु के रहस्य के बुझा जाता, कितना प्रभु के वचन के बुझा जाता, ऐसी फर्क पड़ला। और जब जाना जाता तो अवश्य उ प्रकार से जीवन जिया जा कि हमन के मालिक के महिमा मिल सके, हमन के परमेश्वर के जीवन से महिमा मिल सके। हमारे पहला विनती देखल के प्रार्थना में कि परमेश्वर के रहस्य बुझे विश्वासी लोग, ये प्रार्थना करे थे पावल। अब हमारे दूसरा विनती देखेंगे कौन चीज के लिए पावल प्रार्थना करे थे। 19 से लेके 20 के का तकल, 20 के पहला भाग हमारे देखेंगे। दूसरा विनती पावल कर रहे थे कि परमेश्वर के शक्ति बुझे। अब पहले शुरू प्रार्थना कहना पावल कि विश्वासी लोग क्या करें, परमेश्वर के रहस्य के बुझे, जवन रहस्य नहीं खुलल है वो रहस्य के बुझे उनके आत्मा के द्वारा। लेकिन अब दूसरा विनती करते हैं, दूसरा प्रार्थना करते हैं पावल कि विश्वासी लोग परमेश्वर के शक्ति के बुझे। पद 19 से लेके 20 के का तकल। पद 19 में देखा जाता है, हामी विश्वास गर्नेहरूका के हमन के जे विश्वास करता गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्ति असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सका। 19 पद में पूरा पावल प्रार्थना करत बाटे, हे परमेश्वर हम ई प्रार्थना करत बाटी कि जे केहू विश्वास करता वो विश्वास जे कैले बा परमेश्वर के शक्ति का हो, परमेश्वर के शक्ति की महानता का हो, ये बात के जान सके, ये बात के पूछ सके। पावल यहाँ एक लिए प्रार्थना नहीं, शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, देखा जा, समझा जा, शक्ति के लिए पावल प्रार्थना नहीं करते है। हे परमेश्वर शक्ति दे दा, हे परमेश्वर सामर्थ्य दे दा, विश्वास इनके ई प्रार्थना नहीं करते है। लेकिन उस शक्ति विश्वास इनके पहले ही दिया गई बा, सब कुछ हमन के प्रभु यीशु मसीह में मिल गई बा पहले ही। हम इफिसी 1 अध्याय के 1 पद से लेके 14 पद जब प्रचार कैले रहली का देखा लाल के 1 अध्याय के 3 पद में सब आत्मिक आशीष, सब एक छुनाई 2 छुनाई, लेकिन हर एक आत्मिक आशीष प्रभु परमेश्वर प्रभु में दे दे बाटे जे के हम विश्वास करता।
उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, पवित्र आत्मा, सब कुछ धन संपत्ति हमन के उनके उत्तराधिकारी बन गइल बा। ये सब कुछ आशीष परमेश्वर ख्रिस्ट में दे देले बाटे। पावल यहाँ शक्ति के लिए प्रार्थनाएं करत है, सामर्थ्य के लिए प्रार्थनाएं करत है, लेकिन उस शक्ति परमेश्वर कौन शक्ति हो, परमेश्वर के कितना महान बहु शक्ति, उस शक्ति और सामर्थ्य के बूझ सके और ओकने अनुसार जीवन जी सके कह के प्रार्थना करत है। विश्वास गर्नेहरूका लागि, जे विश्वास करता ओकरे लिए, दूसरे के लिए नहीं। का हो ई शक्ति? कौन शक्ति हो? कौन शक्ति की बात करत है? पावल ही नहीं प्रार्थना करत है, हे परमेश्वर एफीसी मंडली में जितने विश्वासी बाटे वो सब दारा सिंह जैसन हो जाए। ई प्रार्थनाएं करत है पावल, ई प्रार्थनाएं करत है कि वो 5 किलो उठाए वाला बा 50 किलो उठा ले। ई शक्ति के प्रार्थनाएं करत है। ई प्रार्थनाएं करत है पावल कि जे बोले वाला नहीं बस शानदार लावा करे लगे। ई प्रार्थना नहीं करत है पावल, लेकिन कुछ अलग प्रार्थना करत है यहाँ पावल। कौन शक्ति की बात हो? यह बात प्रभु प्रेरित 1 अध्याय के 8 पद में बतैले बाटे। यह शब्द प्रयोग भइल बा, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ। प्रभु पहले ही बतैले बाटे, जब तो हम पचन के अंदर पवित्र आत्मा आई ही वही समय का पाइबा तो हम पचन शक्ति पा जाबा। हमारे शक्ति पा गई बाटी। और कौन शक्ति हो, का शक्ति हो, हम आप सबकी कुछ देर में बतावती। ये शक्ति एकदम सामान्य हो, जमन हम पहले करे कि योग्य के नहीं रहली ऊ अब हम करे लगी। यह हो शक्ति। पहले हम बाइबल पढ़े, हमार अम्मा बाइबल पढ़े नहीं जानत रही, न बाइबल पढ़े जान कि ई हो शक्ति। परमेश्वर ऐसे काम कर ले। पहले हम प्रार्थना नहीं करे चाहत आवत रहे, प्रार्थना करे के मन नहीं करत रहे, लेकिन हम अब चाहिए प्रभु से बातचीत करते रहे। ई हो शक्ति। ई शक्ति हमन के मिल गई बा। पहले हमें संगति में जागने मन का वचन सुने, जब हम वचन सुनी तब हम वहां जाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करी। लेकिन परमेश्वर हमें सशक्ति देला, हमें औहइये ने लगल ई शक्ति हो। अब ई शक्ति के बात नहीं करत है हम 10 जन के जाके पीटी, 10 जनी से हम कुश्ती लड़ब। ई शक्ति के बात नहीं करत है पावल। देखा जा पद 19 के खा में देखा जाता, त्यो शक्ति वहां को महान सामर्थ्य को काम नहीं हो। वो शक्ति कवन हमन की शक्ति नहीं हो, हमन के काम नहीं हो, लेकिन जवन परमेश्वर काम कई दल है, जवन महान काम कई दल है, वह शक्ति की बात करते हैं पावर कि वो शक्ति के जाने बुझे। परमेश्वर कितना शक्तिशाली बाटे, हमरे कितने लोग अभी तक नहीं बुझ रहे बाटे। हमरे परमेश्वर के शक्ति के अभी तक अजमूजल जाला। कितने शक्तिशाली बाटे परमेश्वर, आप सबके मालूम नहीं बा। वह परमेश्वर अपने शक्ति के द्वारा का कैले, आरंभ में शुरुआत में का कैले, सबसे पहले सृष्टि कैले। सोचे वाली बात हो, अपने शक्ति के द्वारा सब कुछ सृष्टि कैले। उतने भरना ही हो। परमेश्वर का कैले, पानी बरसा के अपने शक्ति के द्वारा का कैले, पापी लोग के विनाश कैले जल प्रलय के द्वारा। वह भरना ही हो। पूरे इजराइल में 6 लाख, बाइबल में 6 लाख मिला नहीं, अगर लड़का बच्चा बूढ़ पुरानिया सब गिना जाता 20 लाख से ऊपर जाए। 20 लाख लोग के परमेश्वर का कैले अपने शक्ति के द्वारा मिस्र में से बाहर ले गए। दासों तक के जीवन जियत रहले, मिस्र में से बाहर ले गए। उतने भरना हो अपने शक्ति के द्वारा। लाल समुद्र के 2 भाग बना दले, उतने भरना हो अपने शक्ति के द्वारा। कितना विपत्ति आई, 10 विपत्तियां। सोचे वाली बात बा, अचम के बात बा। वहां जितने परमेश्वर के जन लोग रहले, जितने लोग रहले, वो विपत्ति उ सबके अचम, उ सबके असर कुछ भी नहीं कैले। ई का हो, हमार शक्ति नहीं हो, परमेश्वर के शक्ति हो। यह शक्ति कहते हैं परमेश्वर पावल। ये सब विश्वासी लोग पूछे, और वो शक्ति फिर आके प्रभु यीशु मसीह में का कैले, सब कुछ पूरा कह दले प्रभु परमेश्वर। कितने लोग झगड़ा करी काहे क्रिसमस मना वाला, कितने लोग कहीं अरे कैसी संभव बा, कैसी संभव खाली मेहरारू से एक बच्चा जन्म जे, कैसी संभव बा। अरे वो बतिया नहीं बुझे थे केकर शक्ति हो, परमेश्वर के शक्ति। परमेश्वर के शक्ति से एक कन्या कुमारी के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले रहले, पैद गए। केकर शक्ति हो, हमार शक्ति नहीं। यह कुल पूछे के लिए परमेश्वर प्रार्थना करत है, पावल प्रार्थना करत है परमेश्वर से। और वो शक्ति प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके कहां काम के लिए, मृत्यु तक। और अंतिम में जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद में उनके
जीवित कैले वो शक्ति, और वह शक्ति के लिए बार बार परमेश्वर और पावल परमेश्वर से प्रार्थना करत है, हे परमेश्वर ये विश्वासी लोग बूझे उस शक्ति के विषय में, कितना महान बा उस शक्ति परमेश्वर के। अभी शक्ति के विषय में 20 पद से जब हमारी देखेंगे तो वह देखल बा बताइल बा। बात यह का हो, पावल का कहते हैं कि हमन के इस शक्ति अभिन इस समय में भी काम करत कई रहल बा, हमन के जीवन में वो शक्ति अभिन भी काम कर रहल बा। प्रभु यीशु मसीह मरले, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ले, हमारे भी का भइल गए, जे विश्वास करत तो वही दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ गए। जे केहू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत तो वही दिन अपने पाप के लिए का भइल मर गए। जे केहू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत एक दिन का हुई अवश्य जाग उठी। यह शक्ति हमन के अंदर काम करता, और यह शक्ति के लिए पावल परमेश्वर से प्रार्थना करते, हे परमेश्वर ये सब विश्वासी के आंख खोला कि जान पावे ये शक्ति हमारे अब मरे के नहीं, हमारे अब मरे वाला नहीं बटे, लेकिन बहुत कुछ हमारे मिल गई बा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के शक्ति द्वारा। जवन परमेश्वर प्रभु में काम के लिए वह बात हमन में भी हुई। यह शक्ति के लिए पावल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमन के अब थप शक्ति के लिए आवश्यकता नहीं बा, प्रार्थना के लिए आवश्यकता नहीं बा। हमन के चाहिए तो बुद्धि चाहिए, बाइबल के ज्ञान चाहिए कि हम उस शक्ति की कैसी प्रभु के महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग कैसे की, ई बात के लिए प्रार्थना कई जा। ज्यादा समय में हमारे घर में जब हम काम अलसी पना करत रहली तो हमारे पापा मामी कहे इतना बड़ा शरीर लेके एक ठो रहला नहीं मनन के देख के, जे लंबा चौड़ा रहे, जे मोट टाट रहे, मने कहीं बहुत ज्यादा काम कर रहा, लेकिन वह व्यक्ति अगर एकदम बेरमाइल जैसन पड़ल बा, कुछ नहीं काम, एक लोटा पानी लायक बता ऐसे 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 करले के लिए लाई होला कि नहीं होला, वह समस्या बा विश्वासी में। उस शक्ति हमन के परमेश्वर हमन के क्षमता से भी ज्यादा शक्ति दे देले बाटे, लेकिन हमारे उस शक्ति की उपयोग नहीं कई पावल जाता, कई सकल जाता परमेश्वर के महिमा के लिए। कहा नहीं बैठो भोजपुरी में कहावत, खोदली पहाड़ निकल चुलिया, वह बात बा। प्रभु हमन के शक्ति दे देले बाटे, हमारे समझ नहीं पावल जाता, बुझ नहीं पावल जाता, और हमारे उस शक्ति के अनुसार जीवन जी नहीं पावल जाता। पावल ही नाते प्रार्थना करते हैं उस शक्ति के बुझ है। हमारे शक्ति के लिए प्रार्थना कई जाला, प्रभु हमें शक्ति दा, हमें सामर्थ्य दा, हम जाति सुसमाचार सुनाए, 10 जन का सुसमाचार सुना के, हे दीदी, हे काका, हे काकी सुना। रोमी 1 अध्याय के 16 पद में पावल लिखत बाटे, सुसमाचार ही शक्ति हो, दिया गई बा, जा सुसमाचार प्रचार करा। शक्ति के लिए प्रार्थना के लिए आवश्यकता नहीं बा, दे देले बाटे शक्ति परमेश्वर। किनभने सुसमाचार संगम शर्माउ देने, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येक का मुक्ति को निम्ति त्यो परमेश्वर को शक्ति हो। हमारे प्रार्थना कही जाला, हे परमेश्वर हमारे ऊपर दुख होता, कष्ट होता, हमें और सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, ताकि हम ओके सही सकी। परमेश्वर पहले ही दे देले बाटे हमारे मंगली से पहले। 2 कोरिन्थी 4:7 में सर्वश्रेष्ठ शक्ति हमरो होई ना, देखा जा तरफ परमेश्वर को हो भनी। उस शक्ति, वो महान शक्ति हमन के नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के हो, हमन के दे देले बाटे सब कुछ करे के लिए, सुसमाचार सुनाए के लिए, दुख सहे के लिए, कष्ट सहे के लिए, मरे के लिए, जिए के लिए, सब कुछ शक्ति हमन के दे देले बाटे परमेश्वर। हमरे प्रार्थना बार बार कही जाला, हम परमेश्वर की इच्छा, हमें परमेश्वर शक्ति दें ताकि हम परमेश्वर की इच्छा कह सके, लेकिन वो भी दिया गई बा फिलिपी 2:13 पद में, किनकि तिमीहरूले उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वरले तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। कई धेरै बाटे। अब अपने आप से पूछा जा, का हम परमेश्वर के शक्ति के सदुपयोग करत ही कि दुरुपयोग करत ही? का हम अपने शक्ति के ऊपर निर्भर होती कि परमेश्वर के शक्ति के ऊपर निर्भर होती? हम कितना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के शक्ति के अनुसार, परमेश्वर के बल के अनुसार, परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार हम जीवन जी सके। कितना प्रार्थना करते हैं जैसे पावल करते हैं। 2 छूट विनती हमरे देखल गए पावल करते हैं। आज हमरे तीसरा विनती देखेंगे। पहले विनती हमरे देखल गए पावल प्रार्थना करते हैं विश्वासी के लिए कि
कि परमेश्वर के रहस्य अथवा परमेश्वर के ज्ञान का करें, बुझ सके, जान सके। और दूसरा विनती का करत है, परमेश्वर के शक्ति के बुझ सके और उस शक्ति के अनुसार जीवन जी सके। और तीसरा विनती आज हमारे देखेंगे, सबसे बड़ा ख्रिस्ट को महिमा बूझने को लागी अथवा महिमित ख्रिस्ट के बूझे के लिए, प्रभु के बूझे के लिए प्रार्थना करते हैं। 20 के ख से लेके 23। अब उस शक्ति के अनुसार जौन परमेश्वर काम कैले बाटे, सारा कुछ शक्ति के में कैले बाटे, पूरा कैले बाटे। प्रभु यीशु मसीह में सारा कुछ शक्ति अपने एकमात्र पुत्र में दिखैले बाटे। यहां देखा जाता है पद 20 में, अभी पद 20 से लेके 23 तक पावल परमेश्वर के महान शक्ति के प्रमाण देते हैं, जौन की महिमित यीशु में, महिमित यीशु प्रभु यीशु ख्रिस्ट में पूर्ण कैले बाटे, परमेश्वर पूरा कैले बाटे। 20 में देखा जाता है, हम नेपाली में पढ़ा थी, आप सब ध्यान सुना जा। जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो, जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो, जब परमेश्वर के जीवित बनैले, जब प्रभु यीशु मसीह मरल रहले, वही समय में जब प्रभु यीशु मसीह जीवित बना दहले, वही समय उनके शक्ति का कैले पूरा कही दहले परमेश्वर। ये बात काल्पनिक नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह मर के जियल रहले, बात काल्पनिक नहीं हो, लेकिन कितने लोग का रहले, साक्षी रहले, कितने लोग प्रभु के आंख से देखले, अपनी आंखी से देखले, कितने लोग छुअले। प्रेरित 1 अध्याय के 3 पद में, आफूलाई जिउँदै देख्नु भयो। जब स्त्री लोग, महिला लोग जालिम कब्र में, वहां भी प्रभु के लहाज के नहीं पावल। मत्ती 28 के 9 से 10 में। ओकरे बाद में प्रभु के देखा परल बाटे अपने चेला लोग के, लूका 24 अध्याय के 36 से 43 में। और ओकरे बाद में प्रेरित के 1 कोरिन्थी 15 अध्याय के 6 पद में जब हमरे देखेंगे, 500 लोग से भी ज्यादा के का कैले बाटे प्रभु दर्शन देले बाटे, मरले के बाद में जब जियल बाटे तब। और पुनरुत्थान के समय के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलन के सिखैले बाटे प्रभु के राज्य के बारे में, प्रेरित 1 अध्याय के 3 पद में। लेकिन संदर्भ यहाँ जौन बा, ई शक्ति जवन पुनरुत्थान के शक्ति बा, जवन परमेश्वर पुनरुत्थान के शक्ति, जवन शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में काम कर दिला, उ शक्ति हमन में भी बा, विश्वासी में भी बा। हमरे अब ज्यादा शक्ति के लिए, ज्यादा सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं बा, वो शक्ति दिया गई बा। हमारे भी यदि परमेश्वर में, हमारे भी यदि प्रभु यीशु मसीह में सचमुच में विश्वास कर जाता, तो एक दिन अवश्य हमरे जिए के, जैसे प्रभु यीशु मसीह जियल है, जैसे परमेश्वर अपने शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जियल है, वैसे हमारे भी एक दिन जिए के। ई बात पावल प्रार्थना करत है, समझे बूझे विश्वासी लोग। क्यों कहले बा, यदि प्रभु के मृत्यु परमेश्वर के महान प्रेम के उदाहरण हो, तो प्रभु के पुनरुत्थान सबसे महान शक्ति के उदाहरण हो। परमेश्वर अपन प्रेम के में दिखैले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मृत्यु में, परमेश्वर अपन शक्ति के में दिखैले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। पद 20 में सबसे जरूरी बात देखा जाओ, शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का कैले। पद 20 में देखा जाता है, अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नु भयो। बस्नु नहीं भयो, परमेश्वर अपने ही का कैले, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अपने दाहिने ओर बैठा ले। दाहिने ओर बसाल्नु के मतलब का हो? कितने लोग कहे हमार बेटा हमार दाहिना हाथ हो, फलाने हमार दाहिना हाथ हो। दाहिना हाथ के मतलब का हो? सही बात, हमार बराबर बराबर के अधिकारी हो गई बा। जितना हमार मान सम्मान बा उतना ओकरहु मान सम्मान बा, जितना हमार अधिकार बा ओकरहु उतना अधिकार बा। परमेश्वर यह पावल यह बात के लिए प्रार्थना करत है, बूझ है परमेश्वर जौन प्रभु यीशु मसीह कही दहले दाहिने और बैठा लहले, उ अब
खाली मनुष्य नहीं होले लेकिन पूर्ण परमेश्वर होले। जितना परमेश्वर के मान सम्मान बा उतना प्रभु यीशु मसीह के भी मान सम्मान दिया आवश्यकता बा। ई बात के लिए प्रार्थना करत हैं पावन। लेकिन समस्या तो ई बा हमन के लिए हमारे कबो कबो प्रार्थना कई जाला हमन के समझ में नहीं आवला हमन का मांगल जाता का प्रार्थना कई जाता। एक दृष्टांत एक उदाहरण प्रभु बताइले बाटे। निकालल जा मत्ती 20 अध्याय के, मत्ती 20 अध्याय में 20 से लेके 23 पद। दाहिने हाथ बैठे के एक उदाहरण देले बाटे परमेश्वर। क्यों पूछले बा प्रभु से, मत्ती 20 के 20 से लेके 23 पद। क्यों पढ़ा जाए हिंदी में थे 20 से 23 पद। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। कुछ मांग देखा जा, ध्यान से सुना जा। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? हाँ, प्रभु कहा बाटे का चाहे तो है। वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगती हो। सही बात। प्रभु कहा बाटे तो हम बचन का मांगला जानत बाटा का प्रार्थना कराला। प्रार्थना में हमारे का मांगल जाता, हमारे जानल जाता, बूझल जाता कि नहीं। यहाँ बात होता दाहिने हाथ और बाएं हाथ बैठाए के प्रभु के राज्य में कि बराबर के हो जाए। हमारे बेटवे हमारे अपने बेटो बेटिन के लिए असल चाहल जाला सब लोग। यहाँ भी वह बात होता है कि प्रभु के राज्य में हमारे एक बेटवा दाहिने और बैठे, प्रभु की एक बेटवा का करे बगले और बैठे और बाएं और बैठे। प्रभु का कहत है, अरे तू जानत बाटू का मांगत बाटू, जानत हूँ का प्रार्थना करत हूँ, का विनती करत हूँ। हमारी भी वैसे कही जाला। समझ ले जाए यदि कुछ कोनो चीज के लिए हमारे प्रार्थना कर जाता बहुत लंबा समय से, अगर वो प्रार्थना की सुनवाई नहीं होता, परमेश्वर मिना ही करत है, परमेश्वर इनकार करत है। काहे से कि परमेश्वर के ही मालूम बा हमन के जीवन में कौन चीज असल बा, कौन चीज खराब बा, हमन के लिए कौन चीज फायदाजनक बा, कौन चीज नहीं फायदा वाला बा। यही नाते परमेश्वर हमन की कबो को प्रार्थना नहीं सुने, प्रार्थना सुने ले लेकिन वो प्रार्थना के उत्तर नहीं दे। हमारे प्रार्थना कई जाला लेकिन कबो कबो हमारी भी नहीं जानल जाला, नहीं बुझल जाला हम का मांगत थी परमेश्वर से, का प्रार्थना करत थी। नेपाली में कहल नहीं बा एक तो कहावत, घाटी हेरेडा गटाई देख के हाड़ लीले चाहिए, खाए चाहिए नहीं। वह बात एक और भोजपुरी में कहावत कि गोड़ देख के का कर चाहिए, हाँ ओढ़ने देखिए। हमारे कहावत उल्टा हो गए। तो हमारे का मांगल जाता, का परमेश्वर से प्रार्थना कर जाता, कबो कबो हमारे ई भी नहीं मालूम होला कि हम का मांगत थी परमेश्वर से, का विनती करत थी परमेश्वर से। पद 21 में देखा जाए उस शक्ति के द्वारा का कहले परमेश्वर सबै शासन, सबै अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि यस युगमा मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबै नाउँमाथि उहाँलाई राख्नु भयो। सब चीज के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रख दले, इतना महान बना दले अपने शक्ति के द्वारा। यहूदी लोग का विश्वास करत रहले कि स्वर्गदूत लोग का करेले, कुछ कुछ अपने नियंत्रण में ले लें। यहूदी लोग ये विश्वास करत रहले, कितने यहूदी लोग कि स्वर्गदूत के भी हाथ बा, कुछ नियंत्रण कैले में अपने में। लेकिन इस पद से स्पष्ट होता सारा अधिकार सारा कुछ प्रभु के हाथ में बा, परमेश्वर के हाथ में दे देले बाटे, यीशु मसीह के हाथ में दे देले बाटे। यहाँ पावल बात करत है, बतावत है कि ख्रिस्त के पुनरुत्थान भइले के कारण ही अब हमन के शैतान के शक्ति के अधीन में नहीं बाटी। उस शक्ति के कारण ही अब हमारे अंधकार के शक्ति में नहीं बाटी। उस शक्ति के कारण ही अब हमारे दुष्ट से मुक्त बाटी। ये बात पावल बतावत बटे। यहाँ ऐसा शक्ति बा हमन के पास में, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमन के दे देले बाटे। ऐसा बात में हमारे का बोले चाहिए, हालेलुया आमीन। का बोले चाहिए, यह कहत बाटे आउने युग में, ई युग के लिए भरनाई। लेकिन अब जितना भी बा आए वाले समय में जितना भी काम परमेश्वर करे वाला बाटे वो सब कुछ केकरे हाथ में दे डाले है, प्रभु यीशु मसीह के। अंतिम समय के बाद
प्रभु यीशु मसीह जब 1000 वर्ष राज्य करही संसार में, वो कर भी अधिकार के दे देले बाटे प्रभु परमेश्वर, प्रभु के हाथ में दे देले बाटे। न्याय के अधिकार के दे देले बाटे परमेश्वर, प्रभु के दे देले बाटे। स्वर्ग के अधिकार के दे देले बाटे, प्रभु के दे देले बाटे। पृथ्वी के अधिकार के दे देले बाटे, प्रभु के दे देले बाटे। जवन कुछ भी करत बाटे सब प्रभु करत बाटे। उ शक्ति परमेश्वर उनके प्रदान कर देले, दे देले। आप सबके एक बात बताओ जाती, जब प्रभु पहले बेर अइले, प्रभु के केहू ने चिन्ह, लेकिन जब प्रभु दूसरा बेर में ही उनके महिमा समाये के संसार में भी ना पुगी, उस समय में एक एक व्यक्ति प्रभु के सामने अपन घुटना टेकबे करी, उस समय में प्रभु के नाम लेबे करी। हालेलुया। वो दिन आए वाला बात, जवन दिन जब प्रभु के अपने लोग ही ग्रहण नहीं केले, जब वो दिन आए वाला बात जब आकाश में प्रभु बादल के सवारी होके ही, घोड़ा पे सवार होके ही, तो वो दिन में एक एक लोग के घुटना टिकी परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने। वो शक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में दे देले। फिलिप्पी 2:9 से 10 पद में यह बतैले बाटे पाउल, यसै कारण परमेश्वरले उहाँले अति उच्च पार्नु भयो र उहाँले त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ। यी कौनो मामूली नाम नहीं हो, प्रभु के नाम, यीशु के नाम कौनो मामूली नाम नहीं हो, मने के नाम नहीं हो। ये नाम सबसे उच्च नाम बा। यह नाम में उद्धार बा, यह नाम में मुक्ति बा, यह नाम हमन के स्वर्ग में ले जाए, यह नाम हमन के पुनरुत्थान ले आई। और जवन कुछ बा यह नाम के कारण बा। विश्वासी जमन कुछ भी पहले बाटे, वो है नाम के कारण पहले बाटे। फिलिप्पी 2:10 पद में अंतिम में कहले बाटे, हरेक प्राणी ले यीशु को नाव में घोड़ा टेकने छा। ये जवन है घोड़ा टेके वाली बात बा, वो दिन चाहिए परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे खड़ा होके हमन की कुछ करे ना पर अपने यहाँ ऐसे घोड़ा टिक जाए प्रभु के सामने। ऐसा शक्ति परमेश्वर देले बाटे। प्रभु इतना महान बाटे, केहू ऐसे ढकेले नहीं पड़ी, केहू बताए नहीं पड़ी, वो हमन के अपने आप है गिर जाए प्रभु के सामने। इतना महान बनैले बाटे प्रभु। कहा समझ जाता प्रभु के विषय में, कहा बुझल जाता प्रभु के विषय में। ई होले हमन के प्रभु, ई होले हमन के प्रभु यीशु मसीह, जेकर क्रिसमस मनाए वाला बाटी हमरे। प्रभु संसार में आइले, मनई भरनाए रहले, सुनल से ध्यान से, मनई भरनाए रहले, उ स्वयं परमेश्वर रहले, सब कुछ सहत गइले। अगर प्रभु चाहे होते एक सेकंड में पूरा संसार भस्म कर देले होते। जितने भी उनके विरोधी लोग रहले क्रूस से भी भस्म कर देले होते, लेकिन सब कुछ सहत गइले, सब कुछ पीड़ा भोगत गइले। वो प्रभु यीशु मसीह हमन के लिए, वो परमेश्वर रहले, हल्का में नहीं लिया जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौनो मनई नहीं रहले, मनई भरनाई रहले। वो सब कुछ से महान बाटे, सब कुछ से ऊपर बाटे। वो प्रभु यीशु मसीह हमन के उद्धार करता, हमन के मुक्ति दाता। यीशु विजयी भइले और उन्हीं के विजय के द्वारा हमारे भी विजय हो गई है। पद 22 में देखा जाता है, फिर र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँ का पाउ मुनि राखी दिनु भयो। ये बीतल समय की बात करत है पावल। रख दहले जौने दिने प्रभु यीशु मसीह मर के जियले, उही समय में ही परमेश्वर का कहले सब चीज के, सब पूरा जितना भी अधिकार बा, जितने भी राज्य बा, जितने भी बात बा, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे रख दहले। एकर मतलब कौनो चीज कमी ना रहे। जौन भी शक्ति बा, जौन भी अधिकार बा, जौन भी नियंत्रण करेगा बा, केहू के नियंत्रण करेगा बा, कौनो व्यक्ति के नियंत्रण करेगा बा, सब कुछ प्रभु के पांव के नीचे रख दे। हालात तू अब करा। परमेश्वर सारा शक्ति प्रभु यीशु मसीह में प्रकट कर दे और उनके द्वारा हमारी भी वह शक्ति पावल गए। पद 22 में देखा जा, र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। मण्डली की शिर कब्बो ने समझल जा पास्टर होले, विश्वासी होले, फलाना होले, गाय वाले होले, संचालक होले, लेकिन मण्डली के शिर, हमन के शिर के होले प्रभु यीशु मसीह होले। सिर शरीर में रहला का करे लिए, हमन के शरीर के नियंत्रण करे के लिए। सब कुछ शरीर के द्वारा सिर के द्वारा पठा जाला। हमन के दिमाग का करला, शरीर में पठावला, हाई कर हाउ कर।
वही नाते अगर हमन के हई दिमाग हमन के सिर काम नहीं करता तई शरीर पूरा काबा व्यर्थ बा। देखल जा इस सिर जौन बा जौन प्रभु यीशु मसीह हमार सिर होले, मंडली के सिर होले, उ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ऐसा चमत्कारी बना दले, इतना महिमित बना दले कि वही शक्ति के द्वारा उहे सिर के द्वारा हमारे भी काम कइल जाता है, शरीर भी काम लायक बा। अगर उ सिर मरल रहा होत, अगर प्रभु यीशु मसीह मरल रहा होते, प्रभु यीशु मसीह मर के नहीं जेल होते, तो हई शरीर हमारे कुछ भी नहीं कर पाओ, कौनो भी योग्य के नहीं रहल हमारे। यही नाते कहा था परमेश्वर प्रभु के हम का कैली मंडली के सिर बना दली। हमरे विश्वास के नाते ही हमरे चर्च में बाटी, चर्च के शरीर हो जाला, मंडली के प्रभु के का हो जाला शरीर हो जाला, और ख्रिस्ट के हमरे का हो जाला शरीर हो जाला। हमरे जितने भी बाटी विश्वासी एक एक लोग का हो जाला प्रभु के शरीर के अंग प्रत्यंग हो जाला। एकर मतलब हमन के बीच में और प्रभु के बीच में हमन के जीवन के कनेक्शन हो गई बया। बतैले ने बाटे प्रभु अपने वचन में का कहले बाटे, हम का होली सच्चा दाख लता होली, दाख लता के पेड़ होली। और तो हम वचन का होला, अब समझल जब बुझल जब पेड़ से डारी कनेक्ट बा तब बने उजियता गरिया। डार में आम फरला काहे से क्यों पेड़ में बा। अगर हई एक ठो डरिया अलग हो जाता तो उस शरीर अपन काम करबे करू, पेड़ अपन काम करबे करी। यहाँ बात शक्ति हमन में नाई बा लेकिन प्रभु में बा। उ है भैले के नाते, शरीर में भैले नाते उ शक्ति हमन में आई बा। उ डरिया शक्ति कहाँ से पावला, पेड़वे में से नहीं पावला कि पेड़वा सोरिया डारी में से पावला, नहीं, सोरिया में से सब उड़ जाला, पेड़वा में से सब उड़ जाला। तो प्रभु यीशु के इतना महान इतना महिमित बना दले। आज जौन कुछ हमारी बाटी प्रभु के कारण ही बाटी। पद 23 में देखा जा अंतिम में थे, जोन मंडली उहाँ को शरीर उहाँ को पूर्णता हो र उहाँ ले नै सबै थोक परिपूर्ण गर्नुहुन्छ। बात यहाँ ये बताओ थे पावल खाली प्रभु यीशु मसीह चर्च में हमन के शरीर में वास भरनाई कर रहे, लेकिन हमन के शरीर के भरेले भी, इस शरीर अपन शरीर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भरेले भी। वहाँ हमन के सिर भरनाई होले लेकिन परिपूर्णता होले, उनमें हमरे का भइल गए पूर्ण भइल गए। अपूर्ण रहल गए, आधा रहल गए, पूरा नहीं रहल गए, लेकिन उनके द्वारा हमरे का भइल गए पूरा भइल गए। ई बात के पावल बतावत है। अब हमारी का करे चाहिए, अब ई कुल भइलिंग नाते प्रभु हमन के शरीर भइलिंग नाते हमरे भी उनकी आदर इज्जत महिमा प्रेम सेवा उस शक्ति के विषय में जे संसार में हेराइल बा ओकरे बीच में जाके बतावल जा। हमरे उनके हाथ गोड़ हो जाला, हमरे उनके शरीर हो जाला, ये बात के जाके बतावल जा। उस शरीर में अभी कितने भी अंग जोड़े के बाकी बा, बहुत अंग जुटे के अभी उस शरीर में बाकी बा। बात के गंभीरता के साथ में लिया जाए। हमारे जहां भी जाए जा प्रभु यीशु मसीह हमन के ज्ञान बुद्धि नहीं दिखाई दे, लेकिन हमन के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। हमारे कैसन बोलल जाता, हमारे कैसन चलन जाता, हमारे कैसन लोग से व्यवहार किया जाता, वो व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। बाजार में हमारे जाए जाता 5-5 रुपये करती झगड़ा के चलिया हो जाला। अभी पिछले हफ्ता 25 रुपये तरकारी ले गए 30 रुपये कही डाला, 5 रुपये नहीं दे बता भाई ऐसा हो जाए। विश्वासी के लक्षण हुई, बाहर कटाई जाए जाता 40 रुपये 50 रुपये कैसे कह दिया। अभी 40 रुपये में कटला हो दिन वहां जाके 10 रुपये करते हमन के मारो मार कह दिया जाला। ऐसे दिखाई दे यीशु, ई जीवन से यीशु दिखाई दी ही। 5-5 रुपये करती हमन के विश्वास लड़खड़ा जाला। व्यवहार ऐसा करा, ऐसा बोला कि वो बोली से भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। यह बात के लिए पावल प्रार्थना करत है परमेश्वर ई विश्वासी उस शक्ति के अनुसार, वो रहस्य के अनुसार जीवन जी सके। वचन खत्म करने से पहले हम आप सबके एक कहानी बताओ चाहते हैं प्रार्थना के विषय में। हमरे 5-5 रुपये का दिन झगड़ा कह दिया जाला बाजारी में, दुकानी में, जहां जहां हमारे काम किया जाता। एक व्यक्ति रहले, उनके नाम विलियम टिंडेल रहे।
जवन की अंग्रेजी बाइबल के अनुवाद कैले। पहले प्राचीन भाषा में रहे, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में रहे, का कैले ओके इंग्लिश बाइबल में अंग्रेजी बाइबल ट्रांसलेट कैले। 16वीं शताब्दी में बाइबल सबके लिए आदेश नहीं रहे बांटल। रोमन कैथोलिक के द्वारा बाइबल बांटे के आदेश नहीं रहे। खाली जो रोमन कैथोलिक के पुजारी लोग रहे, वहाँ के जो सरकार रहे, वो सरकार बाइबल के सीमित कैले रहे कि जे पुजारी हो वहीं भर बाइबल पढ़े के मिली। ई बात के विलियम जो व्यक्ति रहे, विश्वासी जो रहे, गंभीर रूप से नहीं रहे। का कहले हम वो देखत बाटी, हम आवश्यकता देखत थी बाइबल के का कहले इंग्लिश में, अंग्रेजी में का कहले अनुवाद कैले। ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, जवन की देखा जा आम आदमी के लिए उस समय में 16वीं शताब्दी में बाइबल प्रत्यक्ष रूप में ऐसे हाथे हाथे नहीं रहे। खाली रोमन कैथोलिक जे पुजारी रहे रोमन कैथोलिक के ऊ भर पढ़े पावे। उतना समय में वो का कहले बहुत कड़ाई नियम रहे, एक अनुवाद केहू कैले के आदेश नहीं रहे, सरकार के द्वारा ठप्पा लागल रहे नहीं करे बा। लेकिन 1525 में नवा नियम का कहले उनके अपन पूरा अनुवाद पूरा कैले 1525 में, और उन्हीं समय में बाइबल का हो गया बैन हो गया, रोका लग गया। लेकिन 1535 में उनके एक साथी रहे, संगरिया रहे, धोखा दहले और उनके अरेस्ट करा दहले। अरेस्ट कराने के बाद में 1 साल अपन जीवन जेल में बितैले। और ई मुद्दा लागल है कि ई व्यक्ति का कैले बा बाइबल अंग्रेजी में अनुवाद करके ईश्वर निंदा कैले बा, परमेश्वर के मजाक उड़ैले बा। कहे से कि उस समय में रोमन कैथोलिक लोग सोचे, सरकार सोचे कि बाइबल जौन बा प्रभु के वचन हो, एके जैसे बा वैसे रखे बा। अगर केहू एके उथल पुथल करता, बिगाड़ता, तो वो का करता ईश्वर निंदा करता, परमेश्वर के मजाक करता। और उतना में भी उनाय रुकले। लेकिन 1536 में उनके चौराहा के सामने ले गए। चौराहा के सामने, इंग्लैंड देश की बात हम करत थी, चौराहा के सामने ले गए। चौराहा में का कैले उनके बनले। चौराहा में बनने के बाद में उनके गटाई में रसरी बनले, गटाई में रसरी बांध के तान दले। तानले के बाद में कसत गए। उनके सांस नहीं ले मिलल, सांस नहीं ले मिलल। लेकिन सुनल जो ध्यान से, वो अंतिम में का प्रार्थना करते हैं, का प्रभु से मांगत है, परमेश्वर से मांगत है। वो परमेश्वर से नहीं कहते हैं हम इस समस्या से बचल चाहते हैं, हे परमेश्वर हमें बचाओ जबकि के नहीं करते हैं। लेकिन एक विनती कैले, एक प्रार्थना कैले, कहते परमेश्वर हम मरत बाटी। वो कल्ले आवाज में परमेश्वर नहीं कैले, लेकिन मिलाला, इतिहास में मिलाला, वो चिल्ला के प्रार्थना कैले, हे परमेश्वर इंग्लैंड के राजा जौन बाटे उनके आंख खोला। मरले के समय में उनके सांस नहीं ले मिला था, गटाई का साइल बा, मरे वाला बाटे। मरले के समय में चिल्ला के प्रार्थना करते, हे परमेश्वर ई इंग्लैंड के राजा जौन बाटे इनके आंख खोला। उतना कैले के बाद में उनके सांस अटक गई, मर गए। मरले के बाद में लोग जरा धले। और का भइल ओकरे बाद में, ओकर परिणाम का भइल, कुछ साल के बाद जब राजा बदलने के बाद में अंग्रेजी बाइबल हर एक व्यक्ति के हाथे हाथे में राजा का कह दहले वितरण कह दहले, अलाव कह दहले कि अब बाइबल सब विश्वासी लोग पढ़े। आमीन। आज हाई बाइबल जौन बा हमन के हाथे में ऐसे नहीं मिलल बा। कितने लोग मरल बाटे, कितने लोग कटल बाटे, कितने लोग जरा गइल बाटे, तब बाइबल है आइल बा, बैन रहे बाइबल। देखा जाए ई प्रार्थना, ई अनुसार प्रार्थना कैसे ने काहे नहीं परमेश्वर सुनी प्रार्थना। यहाँ तक हमन के शरीर से छुट्टी मिले तब तो हम आत्मिक चीज के लिए प्रार्थना करी। हम इनाई गादी शरीर के लिए प्रार्थना करी, गलत हो। लेकिन मरले के समय में देखा जाए प्रभु भी वैसे प्रार्थना कैले, हमन के भी कैला आवश्यकता बा। हमन के भी आत्मिक रहस्यमय के लिए, हमन के भी प्रभु की शक्ति जाने के लिए, हमन के भी प्रभु महिमित प्रभु के चीने के लिए, उनके महिमा कितना महान बा, कितना अपरंपार बा, ये बात जाने के लिए, बूझे के लिए हमन के भी प्रार्थना की आवश्यकता बा। परमेश्वर हमन के सहायता करें, परमेश्वर हमन के मदद करें, तू अनुसार जीवन जिए क्या हो, हमें प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद हो, महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देती परमेश्वर की आप अपने पुत्र के द्वारा
जे केहू भी आपके पुत्र में विश्वास कैले उनके वो शक्ति दे दिहल गया, उनके वो शक्ति खोल दिहल गया, उनके वो रहस्य में बूझे के सामर्थ्य शक्ति दे दिहल गए, उनके अंदर वो पुनरुत्थान के शक्ति दे दिहल गए। ओकरे लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करत ही। जवन शक्ति जवन सामर्थ्य हमारे प्रभु के चिन्हे के महिमित प्रभु के महिमा चिन्हे के योग्य के नहीं रह गए, लेकिन अपने ही सार्वभौम योजना के द्वारा अपने ज्ञान के अनुसार अपने बुद्धि के अनुसार हमन के चिन्हा दिहाल के दे दिहाल के प्रभु कर लिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। और खास करके प्रार्थना में जे केहू भी अभी तक आपके रहस्य के नहीं बुझले बा, जे केहू आपके अभी शक्ति के नहीं बुझले बा, जे केहू वो महिमित प्रभु के नहीं चिन्ह बा, जे केहू प्रभु के महिमा के नहीं देख ले बा, प्रभु उस सबके हृदय दिया जा, उस सबके बुद्धि दिया जा, उस सबके आत्मा के उज्जवल बनाओ जा, उस सबके आत्मा के आँख के खोला जा, हृदय के आँख के खोला जा, ताकि वो अनुसार जीवन हमारे जी सकल सब लोग। यह हमारी विनती बा, यह हमारी प्रार्थना बा। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगे थी, आमीन।